जय सिया राम। आप देख रहे हैं गौई समाज न्यूज। अखिल भारतीय गौई वैश्य महासभा के स्थापना दिवस 7 अप्रैल के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरोलिया डल्लू भैया द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय पूरे समाज के लिए नई उम्मीद और नई दिशा लेकर आया है। यह निर्णय न केवल संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है बल्कि समाज के आम से लेकर विशेष हर वर्ग की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक ठोस पहल भी है। आइए जानते हैं कि समाज के बंधुजनों की प्रमुख इच्छाएं क्या हैं और यह पहल किस प्रकार उन्हें पूरा करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। गौई समाज में विगत 35 वर्ष से कोई भी गौई विधायक नहीं बना है, किसी भी गौई को टिकट नहीं मिल पाया है। हम जब हजारों गौई एक साथ संगठित होकर बैठते हैं तो वहाँ से कुछ आवाज़ आनी चाहिए कि हमें राजनीतिक अपना अधिकार लेना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को भारत रत्न दिया जाए। मैं इस तरह की कुछ बड़ी मांगों का समर्थक हूँ। मिलके केवल एक भवन बनाना है, भवन का मैनेजमेंट करना है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुचि का विषय नहीं है। आदरणीय गौई समाज प्रगतिशील समाज है, लेकिन देखने में आया है कि समाज को पार्टी में और सत्ता में कभी भी हिस्सा नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप ऐसा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बताई है तो हम और प्रदीप जी मिलकर इसको भी हम दूर करने का संगठन और सत्ता में किस तरीके से भागीदारी हो सकती है हम वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए डल्लू भैया क्या 7 अप्रैल 2027 दिन बुधवार को 7 अप्रैल 27 दिन बुधवार को झांसी की नगरी में एक गौई महासंग्राम किया जाएगा, जिससे गौइयों की मुंडियां गिनाने के बाद राजनीति में सहभागिता बढ़े। जातीय बंधुओं से हाथ जोड़कर आज ही मैं अपील करता हूं, यदि मैं चुनकर आता हूं, आप सब मुझे विजय श्री दिलाते हैं। 7 अप्रैल 2027 दिन बुधवार, 7 अप्रैल 2027 दिन बुधवार झांसी के अंदर 51,000 स्वजाति बंधुओं का महासंग्राम किया जाएगा। इस महासंग्राम में 2 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ कई कैबिनेट मंत्री और भगवान चाहेगा तो 2-4 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया जाएगा। राजनीति में सिर्फ मुंडी गिनी जाती है, समाज नहीं देखी जाती है। जब तक 51,000 मुंडी नहीं होंगी, इकट्ठे नहीं होंगे, तो कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं करेगा। इसलिए सभी सुजातीय बंधुओं से आज ही निवेदन करता हूँ, 7 अप्रैल 2025 को जीतूं या हारूं, कोई भी निर्णय हो, मेरी 1001% कोशिश रहेगी ये महाकुंभ सक्सेस हो और होकर रहे। इसके लिए आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। 2026 को नहीं कर पाऊंगा, 6 महीने में तैयारी मैं नहीं कर पाऊंगा। 27 हाँ 7 अप्रैल 2027 7 अप्रैल 2027 1.5 साल बाद 7 अप्रैल 2027 1.5 साल बाद वो महाकुंभ होगा और होके रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरोलिया ने घोषणा की है कि महासभा की स्थापना दिवस 7 अप्रैल 2026 को पवित्र नगरी ओरछा धाम में एक भव्य राजनीतिक चिंतन बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गौई समाज को राजनीति में सशक्त, संगठित और प्रभावी भागीदारी दिलाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करना है। आज के समय में जब हर समाज अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए सजग हो रहा है, ऐसे में गौई समाज के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि समाज की क्षमता, संख्या और योगदान के बावजूद राजनीति में उसकी उपस्थिति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में यह चिंतन बैठक एक ऐतिहासिक अवसर बन सकती है, जहां समाज अपनी दिशा और दशा दोनों पर गंभीरता से विचार करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उठाया गया यह कदम केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक विचार आंदोलन है, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। यह समय है जब हर व्यक्ति, चाहे वह युवा हो, वरिष्ठ हो या
या मातृशक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे आएं और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। गहोई समाज न्यूज इस सराहनीय पहल का हृदय से स्वागत करता है और इसे समाज के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम मानता है। साथ ही समाज के सभी बंधुजनों से अपील करता है कि वे तन, मन और धन से सहयोग प्रदान करें ताकि यह आयोजन ऐतिहासिक और सफल बन सके। इसके अतिरिक्त समाज के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से भी विशेष अनुरोध है कि वे इस चिंतन बैठक में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यह आयोजन किसी एक व्यक्ति या पद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की राजनीतिक सशक्तता और प्रगति के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि समाज के भीतर विभिन्न मत और विचार हो सकते हैं, लेकिन जब बात समाज के समग्र विकास और सम्मान की हो तब सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान समय में यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि समाज के लोगों में राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की इच्छा और एकजुटता दोनों मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डल्लू भैया द्वारा किया जा रहा यह प्रयास न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह भी तैयार कर रहा है। यह पहल समाज को एक नई पहचान देने और उसे राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। हम इस दूरदर्शी सोच और साहसिक पहल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डल्लू भैया को सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि यह चिंतन बैठक समाज के लिए एक नई शुरुआत का आधार बनेगी। समाज से जुड़ी ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज के साथ।